नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। गोरक्षनाथ भगवान की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, सभी संतों की जय हो। आज हमारा डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली के नाम से चैनल मोनेटाइज हो चुका है। आज हम इसी खुशी में बाबा पालनाथ के डेरे में पहुंचे। कपूरी की पहाड़ की वादियों में स्थित एक ऐसा मंदिर जहां पे सिद्ध संतों का एक से एक चढ़कर मंदिर बनाया गया है। और वहां पे आप देख सकते हैं 1972 से पहले तक की काफी इमारतें बनी हुई है। किस प्रकार से पहाड़ के ऊपर इतना कुछ किया गया होगा दोस्तों, आप देख करके हैरान रह जाएंगे। और यहाँ पर विशेष रूप से बाबा पालनाथ जी, मुखरामनाथ जी, नोमीनाथ जी और अनेक सिद्ध संतों का समाधि स्थल बनाया गया है। और 12 के महंत कृष्णनाथ जी अभी इस डेरे की देखरेख करते हैं। और बहुत ही अविश्वसनीय कलाकारी यहाँ पे की गई है। मकराना के पत्थर से विशेष रूप से समाधियां बनाई गई है। दोस्तों, आप जब भी जाएंगे आपको एक अजीब सी सकारात्मक पॉजिटिविटी वहां से प्राप्त होगी। आपको लगेगा कि आप किसी अन्य लोक में आ गए हैं। और निश्चय ही यह स्थान रमणीक है। और जो समाधि का स्थल है वह भी देखने के लायक है। किसी भी प्रकार का दिखावा या कोई भी आपको ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। केवल और केवल श्रद्धा भावना से आप समाधि के दर्शन करें। किसी भी प्रकार का कोई भी आपको यहाँ पे चढ़ावा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से जो रखते हैं वही वहां का चढ़ावा है। कोई दान पत्र हमें दिखाई नहीं दिया। और सबसे खुशी की बात यह है कि हर जगह बाबा जी की निगरानी में हर कोई समाधि रहती है। समाधि के अंदर की जो कलाकारी है उसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे, कितनी मेहनत किसी कलाकार ने की होगी। और इसको देख करके आपको बड़ा सुकून मिलेगा। और मंदिर के जो ऊपर का गुंबज है वह भी वास्तव में दर्शनीय है। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर जब आप जाते हैं तो देखते हैं कि पहाड़ की तलहटी के अंदर एक सुंदर बावड़ी भी वहां पे महाराज जी ने बनवाई है। और मंदिर के पीछे की तरफ काली रंग की टाइलों में कोई निर्माणाधीन मंदिर है, जिसके दर्शन आप अभी इस वीडियो में कर सकते हैं। पहाड़ के ऊपर से जब आप हरियाली देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, प्रकृति ही सब कुछ है। प्रकृति के इस दर्शन को देख करके हर किसी के मन में आता है कि वास्तव में सिद्ध महात्माओं की जो तपस्या है वह कभी भी निष्फल नहीं जाती। कहते हैं दोस्तों कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात आप वहां पे साधुओं का जो कर्तव्य है वो देखिए। इतना सुंदर वातावरण, एक बहुत बड़ा घंटा वहां पे लगाया गया है। और दोस्तों, इस डेरे से जुड़ी हुई विशेष बातें हैं। भोजन के समय क्या कहा जाता है, चाय के समय क्या कहा जाता है, और गौओं की देखरेख कैसे होती है, एक एक चीज को हम आपसे जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं पहाड़ को काट करके देखिए कितना सुंदर तरीके से पहाड़ को काटा गया है। पहाड़ के बीच से कितनी मेहनत की होगी आज से कई 100 वर्षों पहले। और सिद्ध महात्माओं ने उस समय कोई भी मशीनरी भी विकसित नहीं थी। आज तो मशीन से सब कुछ हो सकता है। और यहाँ के जो बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं उनको आप देख करके वास्तव में आपका मन प्रसन्न होगा। आपको लगेगा कि हाँ, हरियाणा में और चरखी दादरी में भी ऐसा स्थान है, क्योंकि वहां पे एक अलग से ही आपको प्रकृति का आनंद मिलेगा। और दोस्तों, जो पुरानी इमारतें हैं उनका बनावट, उनका आज तक रख रखाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम 10-15 एकड़ में पूरा आश्रम है और हर चीज व्यवस्थित है। हर एक चीज को देखने में आप समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे विधि विधान से इनको रखा जाता है। छत के ऊपर भी आप कहीं भी कोई भी धूल मिट्टी कंकर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वहां पे जो सेवा करने वाले हैं संत महात्मा लोग हैं। और उनके जो सेवक हैं वो दिन रात इसकी रमणीक पर्यटन को बढ़ा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सुंदरता हो। और गोरक्षनाथ जी की, भगवान शंकर की जिस प्रकार से वहां पे तस्वीरें, मूर्तियां लगाई गई है, वास्तव में सराहनीय है। और ऊपर जब आप जाते हैं जहाँ पे बाबा पालनाथ जी रहते थे, तपस्या करते थे, तो उनका जो स्थान है वह पहाड़ के ऊपर एकांत में है। उन्होंने आज से कितने वर्ष पहले देखिए पहाड़ के अंदर कितनी मेहनत से यह स्थान बनाया है। और दोस्तों, हमने पहाड़ के ऊपर एक गुफा देखी। उस गुफा के अंदर बैठ करके बाबा जी वहां पे तपस्या करते थे। निश्चय ही आपको लगेगा कि 300-400 पैड़ियां चढ़ने के बाद जब आप ऊपर जाते हैं
तो आपको एक अजीब सी थकान होती है, लेकिन जैसे ही आप वहां हाथ जोड़ते हैं, आपकी सभी जो थकाने हैं, यह सबसे ऊपर का मंदिर है। इसके ऊपर जो बीच से आप एक छोटा पेड़ा देख रहे हैं, उसके ऊपर जाकर के वहां पे भैरव बाबा का मंदिर है। भैरव के दर्शन हमने बाहर से किए, क्योंकि हम बिना महाराज जी की आज्ञा के किसी भी मंदिर में जाना सही नहीं समझते। और उस समय महाराज जी नहीं थे, क्योंकि हम दोपहर के समय में गए थे। बहुत सी चीजें हम छुपी भी रह गई, अगली वीडियो में दिखलाने का प्रयत्न करेंगे। एक तो वहां की रसोई को हम नहीं देख पाए, क्योंकि भोजन का उस समय था। ये देखिए धूना, पहाड़ के ऊपर गुफा के अंदर विशेष रूप से यह धूना है। यहाँ पे साधु संत गर्मी में भी तपस्या करते थे। सोचिए कितना मेहनत उन्होंने, कितनी तपस्या से इस शरीर को किस प्रकार से ढाला था कि आज भी उनका हर एक व्यक्ति के मुख पर नाम है। बाबा पालनाथ जी, नोमीनाथ जी, मुखराम नाथ जी एक से एक बढ़कर संत हैं। और 12 के महंत कृष्णनाथ जी अब इस डेरे के संचालन में है। उन्होंने हर एक चीज को व्यवस्था से रखा है। प्रशंसा करनी होगी महाराज जी की। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आप कभी भी देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आप निश्चय ही किसी दूसरे लोक में भ्रमण कर रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जो सिद्ध बाबा मुखरामनाथ जी महाराज जी का धूना है, यह बड़ा ही रमणीक है, सुंदर है। और ऊपर से जब हम पहाड़ के दर्शन करते हैं तो आप देखिए पूरा जो ग्राउंड दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ गौशाला, एक तरफ धूना, और एक तरफ बहुत बड़ा वहां पे उन्होंने पार्किंग स्थल बनाया हुआ है, जहाँ पे उनके बहुत से व्हीकल्स खड़े हैं। दूसरी तरफ खेत हैं जिनमें अनाज आदि उगाया जाता है। और हर तरह के यहाँ पे आप जो व्यवस्थाएं हैं वो देख पाएंगे कि पहाड़ के ऊपर भी किस तरह से कैमरे लगाए गए हैं और किस प्रकार से आने जाने वालों के लिए सुविधाएं की गई है। और बीच बीच में जब भी यहाँ पे हर पूर्णिमा को बड़ा भंडारा होता है, उस दिन लोगों की भीड़ देखने को ही बनती है। और वहां पे प्रकृति का आनंद लेते हुए एक मोर हमने जिसका वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं, क्योंकि मोर शांति प्रिय स्थान पे ही नृत्य करते हैं। तो इसलिए आपको देखना होगा कि किस भाव से मोर यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। निश्चय ही यह तपोस्थली है, क्योंकि जानवर का निर्भय होकर के भाव से इन सब चीजों को करना बहुत ही विशेष होता है। और दोस्तों आप देखेंगे कि पूरे डेरे के अंदर हर एक चीज की व्यवस्था है। गौशाला आप देखिए इतनी अच्छी सफाई है। हम अंदर नहीं गए, दोपहर का समय था। वहां पे जो सेवक थे उन्होंने कहा कि अभी गाय आराम कर रही है, विश्राम कर रही है, कोई अंदर नहीं जाएगा। हमने उनके आदेश का पालन किया, बाहर से दर्शन किया। और इधर अलग से एक धूना बनाया गया है जहाँ पे संत महात्मा बैठे रहते हैं, उनके सेवक भी बैठे रहते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरे आश्रम में कहीं भी कूड़े का एक तिनका भी नहीं देख पाएंगे। हर जगह विशेष सफाई की व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बाबा पालनाथ जी का जो डेरा है, इनकी जो गौशाला है और इनके संत महात्माओं का जो स्थान है, उसको देख करके आप निश्चय ही अपने दांतों के नीचे उंगली दबाएंगे कि क्या जंगल में मंगल हो सकता है। हमने सुना था। ये देखिए कितना सुंदर तालाब है, और तालाब के ऊपर विशेष रूप से साफ सफाई की व्यवस्था है। साथ में बोर्ड भी लगाया गया है कि यह तालाब स्नान के लिए नहीं है, वस्त्र धोने के लिए नहीं है, यह केवल पूरे आश्रम में जल का संचालन करने के लिए है। और भगवान शिव का मंदिर भी इसी के नैऋत्य कोण में बनाया गया है। तो एक एक चीज को विधिवत रूप से रखना, और इतना प्रकृति का जो संयोग है, पुराने जो पेड़ हैं उनको आप देखिए, हर एक पेड़ की विशेष सौंदर्य आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हर तरफ व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं। दोस्तों सिद्ध महात्माओं क्या इसीलिए कहते हैं कि संत जो लोग हैं उनकी माया अलग होती है। और यह बात आज हमने स्वयं वहां जाकर के देखी है। उन्होंने जो हरियाली का वातावरण यहाँ पे किया है, तो सोच नहीं सकते कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र के इस एरिया में भी इतना सब कुछ देखने को मिल सकता है। यह बहुत ही सुंदर स्थान है। दोस्तों आप अपने बच्चों को भ्रमण करवाएं, गौशाला में भी सेवा करवाएं, संत महात्माओं के दर्शन करवाएं। कहते हैं कि संतों के, ब्राह्मणों के और गुरु के, माता पिता बहन बेटी के दर्शन करने से भी लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से आप जब भी समय मिले
तो हर एक चीज के दर्शन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक हॉल का निर्माण किया गया है। आप उस हॉल को देख करके हतप्रभ रह जाएंगे। कम से कम 5,000 व्यक्ति, ये सबसे पुराना कुआं था जिससे पूरे इसमें जल की सप्लाई होती थी। आजकल पहाड़ का पानी स्टॉक किया जाता है, वो 1-2 बोरिंग किए गए हैं जिसके द्वारा पानी की व्यवस्थाएं हैं। और दोस्तों, हर तरह का यंत्र आपको मिलेगा, ट्रैक्टर से जुड़ने का जितना भी सामान है। एक इनकी पार्किंग थी जिसके अंदर हम नहीं गए, वहां पे कम से कम 100 के करीब वाहन खड़े हैं, गौशाला के ट्रैक्टर, ट्रालियां और सब व्यवस्थाएं। और हर एक चीज इतनी व्यवस्थित रूप से है कि आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में संतों का जो आचरण है वह बहुत ही व्यवस्थित होता है। और महाराज जी की प्रशंसा करनी होगी, उन्होंने जंगल में जो मंगल किया है। आप देखिए, मंदिर का जो दर्शन है वह पहाड़ के नीचे से अलग दिखता है। जब आप ऊपर जाकर के देखते हैं तो आपको अजीब सा एक सकारात्मक ताकत प्राप्त होती है और आपका मन करेगा कि बार बार हम यहाँ पर आए। तो इस प्रकार से आप कपूरी पहाड़ी पर स्थित महाराज जी के जो सिद्ध स्थान है, बाबा पालनाथ जी की जो कृपा है वो देख सकते हैं। यह नीचे का एक कुंड है जो एंट्री करते ही आपके लेफ्ट साइड में आएगा। यह भी बहुत सुंदर तरीके से बावड़ी की तरह से बनाया है। और हॉल का जो देखने का, बनाने का तरीका है, निश्चय ही बहुत ही मेहनत और तकनीक से बनाया गया है दोस्तों। अंदर आप जाके देखिए। और ध्यान रखने की बात, यहाँ पे पहाड़ी मक्खियों के छत्ते भी लगे हुए हैं। जब भी आप जाएं, बच्चों को समझा कर ले जाएं कि किसी भी तरह की आप इन मक्खियों के साथ छेड़छाड़ न करें। अगर आप एक भी पत्थर मार देते हैं तो आपको वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा और भी सेवकों को दिक्कत होगी। तो इसलिए इन चीजों का आप ध्यान रखें। और हो सके तो सुबह या शाम जा करके आप दर्शन करें, क्योंकि आज हमें गौशाले के अंदर नहीं जाने दिया, रसोई का दर्शन नहीं हुआ। और इसी तरह से जो सिद्ध महात्माओं का विशेष स्थान है, दिन के अंदर विश्राम का समय होने के कारण वहां पे अंदर जाने का मौका नहीं मिला। ये हॉल है दोस्तों जिसको में आप 5,000 व्यक्ति एक साथ बिठा सकते हैं। तो इतना शानदार जो निर्माण है उसके लिए महाराज जी बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह पर्यटन का स्थल भी है और श्रद्धा का भी है। सबसे बड़ी बात, किसी तरह का यहाँ पर चढ़ावा आदि के लिए अलग से कोई भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारी चीजें आप अपनी श्रद्धा और भावना से करें। तो इस प्रकार आप जब भी मौका मिले अपने बच्चों को ले जाएं। हम भी पूरे परिवार के साथ गए थे, लेकिन व्यक्तिगत फोटो हम वीडियो में नहीं डालते। आपको समय मिले आप अवश्य दर्शन करें।